हाँ, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस क्यों हो रहा? अच्छा, आप इसको ऐसा समझिए कि आपके अंदर जब एनर्जी कम होती, जब वीक फील करते हैं, तो आप स्थिर नहीं रह सकते, आप स्टेबल नहीं रह सकते। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जब एक इंसान बहुत ज्यादा हिलडुल करता है, यानी एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाता, इसका मतलब उसकी एनर्जी कम है, ज्यादा नहीं है। आप क्या बोलेंगे? ज्यादा एनर्जी? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं है, कम है। जब एनर्जी कम होती है तो एक इंसान रेस्टलेस होता है। किसी योगी को 4.5 घंटे स्थिर बैठना पड़ता है, उसे समाधि कहते हैं। उसके लिए वो डेकेड्स, दशकों तक अपनी एनर्जी बढ़ाता है, तब जाके वो 4.5 घंटे स्थिर होकर बैठ सकता है। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं, दोबारा से आ जाते हैं, मेटाबॉलिज्म के दो प्रोडक्ट, ठीक है, आपके शरीर में चय अपचय के दो प्रोडक्ट, प्रोटीन और एनर्जी। देखिए, ये अच्छे वर्ड नहीं है प्रोटीन कहना, क्योंकि प्रोटीन मतलब सब कुछ डिस्क्राइब नहीं करता। फिर भी आसानी के लिए, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इन्हीं शब्दों में हुई है, तो मैं इसके लिए बोल रहा हूं। आपके मेटाबॉलिज्म के दो प्रोडक्ट, एनर्जी, ग्लूकोज, प्रोटीन। अगर ग्लूकोज आपके शरीर में ठीक से नहीं बन पा रहा तो डायबिटीज, प्रोटीन ठीक से नहीं बन पा रही तो थायराइड। समझ में आया? कितना सिंपल है कि आपके शरीर में ग्लूकोज नहीं बन पा रहा तो डायबिटीज, प्रोटीन नहीं बन पा रहा तो थायराइड। अब हर एक को डिटेक्ट नहीं होगा डायबिटीज, लेकिन एनर्जी नहीं बन पा रही, ग्लूकोज नहीं बन पा रहा, ये ज्यादातर लोगों में होगा। तो आजकल के बच्चों को देखिए, वो कोई भी काम करेंगे कैसे करेंगे? बैठने की भी क्षमता नहीं है ना, लेट जाते हैं बेचारे, वो फोन पे ही देखते रहते हैं। एनर्जी कम है तो उनको हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो जाता है। मेटाबॉलिज्म बचपन से ही कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि वही लीवर कमजोर हो रहा है। 6 लेवल पे मेटाबॉलिक, जिसे हम कहते हैं बल, षड बल, देह बल, धातु बल, दोष बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, 6 बल होते हैं आपके शरीर। कोई एजुकेशन सिस्टम इनको बढ़ाने का काम करता ही नहीं, आपको सिखाया नहीं गया इनको बढ़ाएं कैसे। बीमार करने के सारे उपक्रम है, मगर आपको संभालने के तो कोई उपक्रम है ही नहीं। तो आपकी अब मेटाबॉलिज्म वीक हो रहा है, एज के साथ भी होता है, एज के साथ भी होता है, मगर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इंसान, मानव को डिजाइन ही ऐसा किया गया है। तो एनर्जी कम हो गई। दूसरी बात, कोई चीज मेटाबोलाइट्स, जो प्रोटीनियस फैक्टर्स हैं, वो ठीक से नहीं है, तो आपके मसल में रीजनरेशन नहीं होगी। अब क्या होता है कि कई लोगों के कमर के नीचे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कई लोगों को इस रीजन में बिटवीन, कमर से ऊपर, छाती से नीचे, कई लोगों को छाती के ऊपर, सर्वाइकल आएगा, कई लोगों को फ्रोजन शोल्डर आएगा, माइग्रेन आएगा, सिर में पेन आएगा, इस तरीके की चीज आएंगी। कुछ लोगों को नीचे आएंगे, घुटनों का दर्द आएगा। तो वो किस पे डिपेंड करता है? आपकी प्रकृति के ऊपर। आप वात प्रकृति के हैं तो कमर से नीचे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, पित्त प्रकृति के तो एसिड या फिर आईबीएस, इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी जो कि बीच में है, और ऊपर फिर कफ प्रकृति के लोगों का, और इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी है। तो नीचे आ रहा है तो वात प्रकृति हो गई पहली चीज। उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म वीक हुआ, एनर्जी कम बन रही है, मसल रिजुवनेट नहीं हो रहे। कहां पे असर आ रहा है? कमर से नीचे की तरफ में आ रहा है। इलाज क्या होगा? इलाज क्या होगा? अगर आप कमर के नीचे के हिस्से को थोड़ा स्ट्रेंथ दे दें, थोड़ा स्ट्रेंथ दे दें, और सिंपल इलाज मैं अभी भी बता देता हूं आपको, मगर वो पूरा इलाज नहीं होगा, जस्ट लीपा पोती होगी, ठीक है? क्योंकि इतने टाइम में तो लीपा पोती ही बता सकते हैं। तो अगर आप अपने पांव को, सांस लेके पांव को टाइट करें, ढीला करें, टाइट करें, ढीला करें, टाइट करें, ढीला करें, सांस लेके थोड़ा रोक के ऐसा करें, तो भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। मगर आपका मेटाबॉलिज्म इससे इंप्रूव नहीं होगा, है ना? फंडामेंटली उस पर काम करना पड़ेगा, पूरे शरीर पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका लीवर जो है बिना हार्ट के काम नहीं करता, आपका हार्ट बिना किडनी के काम नहीं करता, आपकी किडनी बिना नर्वस सिस्टम के काम नहीं करती। तो ये सब सब एक साथ काम करते हैं, इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता। तो जब तक आप पूरे शरीर को रिजुवनेशन, एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट जब तक नहीं होगा, तब तक आपकी प्रॉब्लम जड़ से नहीं जाएगी। लेकिन इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है कुछ चीजों से, ठीक है? तो इस तरीके से जो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम ना, ये बहुत ज्यादा आ रहा है, ये बच्चों बच्चों को भी आ रहा है,
क्योंकि अगेन वापस जड़ पे आ जाइए, आपकी गार्हपत्य अग्नि या जठर अग्नि वो ठीक नहीं है। अग्नि 12 तरीके के आपके शरीर के अंदर होते हैं, वो गड़बड़ होते जा रहे हैं। ठीक है, कुंभक से उनको हम इंप्रूव करते हैं।